उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है, ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं। अवश्य वो भी गांव की शर्मीली कन्या होगी। कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है। ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला। ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए। उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब बैठ जाए। ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है। व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्कलोक में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। 8801699941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। हेलो। हेलो। हाय। तुम इस वक्त अकेले हो? हाँ हूँ। तो क्या कर रहे हो? लैच खोल रहा हूँ। कहाँ का लैच? तुम्हारी खिड़की का। हाय। ये क्या संजू, तुम चोरों की तरह मेरे घर में और अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो और मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तुम मेरे कास्ट के तो हो ना? हैं? तुम ब्राह्मण तो हो ना? बैपनीज। बैपनीज क्या होता है? जापानीज तो सुना था। कन्वर्टेड ब्राह्मण्स को बैपनीज कहते हैं। ब्राह्मण्स में भी लोग कन्वर्ट होते हैं क्या? क्या बाकी धर्मों में हो सकता तो इसमें नहीं हो सकता? और तुम जात पात का इतना लफड़ा क्यों कर रही हो? ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। कोमल, I love you. प्लीज संजू, कुछ करना मत। हाँ? ए, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मैंने I love you कहा। अगर मैंने हाँ कहा तो तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं ना? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? तुम्हें तो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं कोमल। संजू, एक किस दे दो ना। एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। क्या कहा? एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। ओह, तो मन भरने तक किस करूँ ना? नहीं, तुम उसके बाद कुछ और भी करना तो मैं भी चाहता हूँ। संजू। साइलेंस प्लीज। संजू। आप इतने गुस्से में क्यों? कहते हैं लड़की का अप्रूवल चाहिए। क्या कमी है तुम्हें? बस आंखें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना आंखों में आंखें डाले प्यार नहीं होता क्या? सलमान खान तो मिस्टर परफेक्ट है। उसकी शादी हुई
गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? हाँ। सुंदर है। नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी एनजीओ से होगी। काहे की एनजीओ? म्युनिसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, इसीलिए तुझे साथ भेजा। हाँ? चाचू, लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया है। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना। चाचू, मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर से। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है। आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी, गणा, आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छिछोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। गना, ये दुनिया वाले चाहे माने या ना माने, लेकिन तुम वाकई क्रिएटिव हो। कब पता चला? लड़की देखने वाली झूठी कहानी के बाद। अगर सच कहता तो वो झाड़ू से मारते। अरे ये कौन सी जगह, कितनी भीड़ है यहाँ? एमएलए का घर है, भीड़ तो होगी ना। यानी झाड़ू वाली का घर? या अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं? तूने मुझे शहीद करने का सोच ही लिया है, तो पढ़ना आगे। इसके सारी पेपर्स तो मिल गए। ये ठरकी यहाँ? एमएलए से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया है। गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान, कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा। नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बेड। जावेद भाई, मैडम उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके, आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझावे? आप दोनों साथ में करते हैं। बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, ये कब हुआ बे? ओए माँ, क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, एमएलए हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए, हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया। हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हाँ? मैं हाँ समझू सठिया गया है क्या? अपन एमएलए तो दिल नहीं है।
क्या? एमएलए को दिल नहीं होता? देख, अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू। सिंपल लॉजिक है। किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। What? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक एमएलए हो। 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी। किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी। नो कंपटीशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी। उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। हेलो। मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी। अगर नहीं भी करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। शट अप। पाइपलाइंस के लिए 8 करोड़ सैंक्शन करवाए। अब आपको पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मेट्रो का काम भी जल्द शुरू होगा। मैडम की प्रेस वालों के साथ मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। एमएलए मैडम, आई लव यू। ये कुत्ते की दुम यहाँ? मैं आपका सच्चा फैन हूँ मैडम। आपके लिए ये फूल लेकर आया हूँ। कहाँ जा रहा है? ए, उसे जाने दे। मैडम का लवर है ये। सारे काम साथ में करते हैं। डिटेल्स बाद में बताऊंगा। आने दो, आने दो। आपकी तरह ये भी मेरा फैन है। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। मैं एक फैन हूँ, मैं एक फैन हूँ। आप लोग जाइए। हाँ? मैडम महान है। मार ही डालोगी। क्या नाम है? गणेश उर्फ गना। गणेश। करते क्या फिलहाल हो? तुम्हें पटा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो? मैं तो बचपन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था। क्या कहा? तुम बचपन में क्यों नहीं मिली मुझे? कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्यों? तुम वोट मांगने हमारे आगे पीछे नहीं घूमती? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। डिमांड एंड सप्लाई। ओह, तेरे एक वोट से जीती हूँ क्या बेसाले? एक एक वोट से घड़ा भरता है। भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था। मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में। शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीप में आई थी ना? हाँ तो क्या? तुमने कहा प्यारे नागरिकों, कहा था ना? कहा होगा। फ्लाइंग किस दी थी ना? कहा था तुम सब मेरे हो, कहा था ना? हाँ हाँ तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। अबे, वो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सब मैं नहीं जानता, मैंने तो पर्सनली ले लिया ना। तेरी तो सब देख रहे हैं तुम्हें। बाद में देखती हूँ तुझे, साला लुच्चा लफंगा कहीं का। अरे एमएलए मैडम, आई लव यू। चप्पल से मारूंगी तुझे। आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, मार डालो। क्या हो रहा है? तुम्हें उसके बच्चे होने चाहिए, उसके सगाई के लड्डू नहीं। हेलो, अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? हाय। मारपीट आती है? लड़ाई झगड़ा? तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा। फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। मैं विनय से शादी कर लूंगी। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? हाँ?
अरे बॉस इन दोनों को ऐसे देख लिया तो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अरे छुड़ाओ इन लोगों को। अरे तुम लोग को फेविकॉल में चिपकाया है क्या? हैं? और भी कुछ चाहिए? लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। क्या फिगर है? काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। प्यार में अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। सुनो तो। रुको, मैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नारियल खाओगी? हाँ? घबराओ मत। तुम्हें जाने बिना अपने प्यार का इजहार किया मैंने, अब पर तुमने कुछ कहा नहीं। क्या जवाब है? तुम मुझसे दूर रहो, अगर पापा ने देख लिया तो मार डालेंगे। तुम घबराती बहुत हो। जब देखो पापा पापा पापा। बस हुआ, कृष्णा कृष्णा भी करो, लाइफ सेटल हो जाएगी। ऐसा मुहूर्त 60 साल में एक बार आता है। इस मुहूर्त में शादी करने वाले बहुत शुभ मुहूर्त है। तुम हाँ कर दो तो मैं तैयारी कर करूं। हाँ कर दो ना। अगले साल होने वाले हमारे बच्चे का नाम भी मैंने सोच लिया है। हाँ तो रेडी हो? जय श्री कृष्ण, जय राधे। रोकता है का? उठ। सर जी, ससुर जी ने कहा वो उधर देखेंगे, आप वहाँ देखिए और मैं यहाँ देखता हूँ। अच्छी बात है। ससुर जी ने
भाई साहब ने कहा होगा, मुझे क्या। अरे कहाँ चली गई? तुम तो गायब हो गई। मैंने जो कहा उसके बारे में कुछ सोचा क्या? तुम्हारे इस लव के चक्कर में ही आज मुझे 20 आदमियों के बीच में अकेला घूमना पड़ रहा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। तो फिर क्या सोचा? मुझे पसंद करती हो? नहीं करती। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो पसंद नहीं करती? कह दूं तो पीछा छोड़ दोगे? शक्ल दिखाकर बोलो ना। शक्ल दिखाने को कहता हूँ तो कमर क्यों ढक लेती हो? जैसा था वैसे ही रखो। पापा, पापा। ससुर जी, ससुर जी। खबरदार जो मेरे पापा को ससुर कहा। इतना भड़क रही हो? तुम्हारे पापा को तो तुम पर भी भरोसा नहीं है। कोई भरोसा करे या ना करे मुझे परवाह नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए बहलाओ मत। हाथ कितने खूबसूरत है। तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हो? यही होता है, कभी नहीं पूछते मुझसे। हुआ क्या? कोई लड़का कनाडा से मुझे देखने आ रहा है। सिद्धार्थ, 5 स्टार होटल में न्यू ईयर पार्टी है, वहीं मुझे उससे मिलना है। मैं कुछ कर सकता हूँ? एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ पार्टी में चलो ना। What? हाँ, और मैं वहाँ तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। माई मॉम, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, एवरीवन। और अगर तुम्हारी मम्मी ने मुझे पसंद नहीं किया? ऐसा क्यों करेंगी वो? यू आर स्मार्ट, इतने पढ़े लिखे हो, इतने अमीर हो, और क्या चाहिए? करेक्ट। मॉम का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। फिर भी मना कर दिया तो मैं अनाउंस कर दूंगी। क्या कहोगी? दिस इज राज, माई बॉयफ्रेंड, और मुझे उससे शादी करनी है। उसके बाद तुम तो फंस गए ना। मना भी करोगे तो भी शादी हो जाएगी। ओके बेबी, जैसा तुम कहो। लिसन राज, पार्टी के तो पासेस भी लाने होंगे। रिलैक्स, पासेस ही चाहिए ना। हरी अप, ओके? नहीं तो वहाँ पासेस खत्म हो जाएंगे। मैं ड्राइवर को अभी भेजता हूँ, ओके? मेरे लिए वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पासेस जरूर ले आना। हे बेब, रिलैक्स, चिल। ओह बेबी। हे, तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है। उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा। तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी मैं जाऊँ क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम मेरे पापा को नहीं जानती हो। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार देगा। बोलो ना जानू, बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ कहो ना। प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? तू क्या एक हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओह अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? हाँ? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ? रवि, साड़ी वाली पे मेरी प्यार की गाड़ी अटक गई है। उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो? क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद मैं इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह, आगे बोलिए। हम तुम्हें कैसे लगे? पाँव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। मार डाला रे। यस।
यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। यस। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो। कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है, वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। ये क्या किया तुमने? जिस गुलाब से गाल को चूमना चाहिए उसमें थप्पड़ मारा तुमने। मधु के प्यार में रवि पागल है। ज्यादा पागल हो गया तो पागल खाने जाएगा। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास। अरे भाग क्यों रही हो? हाँ? रुको। देखो तो, मैं नजदीक आया तो तुम्हारे अंदर की केमिस्ट्री जाग उठी, तुम्हारे बदन से पसीना छूटने लगा। देखो ना, मुझे भी पसीना आ गया। सुनो, मेरे ख्याल से ये रूट करेक्ट नहीं होगा। अगर ये रूट करेक्ट भी हो, लेकिन तुम करेक्ट नहीं। तुमसे थोड़ी बात करनी है। आओ वहां बैठ के बात करते हैं। बैठो बैठो। देखो कितनी सुंदर लग रही हो, स्मार्ट हो। तुम्हें हुआ क्या जो ऐसे सन्यासन बन गई? क्या गुस्सा आ गया? आने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। सोचते होगे ये क्या मुझे संभालेगा? बिल्कुल मत घबराओ। मैं मां टीवी में प्रोग्राम डायरेक्टर हूं। मेरी तनख्वाह 40,000 रुपए है। हाँ, मेरे पिताजी भी वहीं पर काम करते हैं। उनकी तनख्वाह 60 के करीब है। मेरी तनख्वाह हम दोनों को उड़ाने के लिए बहुत होगी, उनकी तनख्वाह घर चलाने के लिए बहुत है ना। ओके है ना? अब देखो, अपना एक बहुत बड़ा घर है, हाँ? 2 गाड़ियां भी है, अपनी तो मस्त रॉयल फैमिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बात, हम लोग तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगते, खुद खरीदते हैं। समझ गई? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब भी मेरा ख्याल आए मुझे फोन करना, उठा ले जाऊंगा तुम्हें। कहूं ना बात? चलता हूं। एक पते की बात बोलूं, लोग जल के मर जाएंगे ये सोच के कि इस पागल को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। अपन तुझे चाहता है, समझदार को इशारा काफी है। क्या? बाय।